2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड। एक ऐसा आईपीएस जो पहले ही दिन लखनऊ में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए पहुंचे थे और पहले ही दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया। कितने समय के लिए किया गया ये उस वक्त वो भी नहीं जानते थे। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति रातों रात प्रभावित हुई। गेस्ट हाउस कांड। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ दिल्ली दर्शक। दोस्तों, इस गेस्ट हाउस कांड के पूरे प्रकरण में जो पूरा फोकस था वो सपा के कार्यकर्ता और मायावती के ऊपर प्रमुख रूप से रखा गया। गेस्ट हाउस कांड किस तरीके से शुरू हुआ, मायावती और काशीराम किस तरीके से समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने जा रहे थे, उसकी घोषणा करने वाले थे, जिसकी खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी के लोग तिलमिला उठे और समाजवादी पार्टी के कुछ चिन्हित लोग जो गुंडागर्दी पर उतर आए और मायावती को मारने तक के लिए ये लोग बिल्कुल उमादा हो चुके थे। बताया ये जाता है, आरोप ये लगता है अभी तक कि जितना भी पुलिस महकमा वहां मौजूद था उन सब के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव थे और जो मायावती थी वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में शामिल थी। इसी सत्ता को हासिल करने के लिए वो भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाना चाहते थे और समाजवादी पार्टी को साइड करना चाहते थे, जिससे कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में। अब बताया यह जाता है कि उस वक्त नए नए लखनऊ के एसएसपी बने ओपी सिंह, जिनको पहले ही दिन उसी दिन सेवा के लिए नियुक्त किया गया। इतनी बड़ी घटना हुई, ओपी सिंह मौके पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद भी घटना को काबू करने में इतना वक्त लगा। तो मायावती के जो कुछ चुनिंदा लोग थे जिनसे मायावती खुंदस खाए बैठी थी, या कहें तो एक प्रवृत्ति थी कि ये लोग चिन्हित हो चुके थे मायावती की नजरों में, उनमें से एक ओपी सिंह भी थे। ओपी सिंह पर यह आरोप था कि वो भी औरों की तरह वहां पर खड़े हुए पूरी घटना को, पूरे मंजर को देख रहे थे और समाजवादी पार्टी के तथा कथित गुंडों को शय दी गई थी। अब इस मामले में वैसे तो कई नामजद थे, लेकिन जो प्रशासनिक लोग थे उनमें से ओपी सिंह एक प्रमुख नाम उठकर सामने आया। ओपी सिंह को जब निलंबन हुआ उस वक्त मायावती ओपी सिंह का जब निलंबन हुआ उस वक्त मायावती सत्ता में भी नहीं थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान ओपी सिंह को निलंबित करना पड़ा। कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई चली, कई लोगों को नामजद किया गया। समाजवादी पार्टी कई लोगों को भी इसके ऊपर कार्रवाई चली, उनको भी गिरफ्तार किया गया और ये भी कहा गया कि पुलिस वालों में जितने भी लोग थे उनमें से लगभग 90% लोगों ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर ऑर्डर नहीं थे। अब इस बीच ओपी सिंह जो हैं वो अपने इस निलंबन से खासा परेशान थे। ओपी सिंह के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे थे, उनकी छवि भी और खराब हो चुकी थी पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में, और लगातार उन पर यह आरोप लग रहे थे कि वो मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के फेवर में कार्य करते हैं, सत्ता के नीचे कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं एंटी बहुजन है, यानी कि बीएसपी के एंटी है। अब इसको लेकर ओपी सिंह जो है वो संतुष्ट नहीं थे। 150 दिन बाद उनका निलंबन तो खत्म हुआ, उन्हें आजमगढ़ का नया डीआईजी बना दिया गया, लेकिन ओपी सिंह संतुष्ट नहीं थे। ओपी सिंह को ये बात अंदर से खा रही थी, तो उन्होंने मायावती से बात करने का मन में ठान रखा। लगभग 3 साल बाद यानी कि 1998 में मायावती आजमगढ़ में आकर जनसभा को संबोधित कर रही थी। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती से मिलने के लिए डीआईजी ने मायावती के सहायकों से अनुरोध किया और उन्हें बताया कि बहन जी से मैं मुलाकात करके बात करना चाहता हूं, उन्हें बताओ कि आजमगढ़ एक डीआईजी साहब बात करना चाहते हैं, वही डीआईजी जो लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के दौरान लखनऊ के एसएसपी थे, ताकि उन्हें ये जानने में आसानी हो कि मैं कौन हूं और उन्हें पूछना ना पड़े। इसके बाद डीआईजी साहब को वक्त मिलता है, डीआईजी साहब मायावती से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि जिस वक्त वो पहुंचे वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। मायावती ने उन्हें बाहर जाने को कहा और डीआईजी साहब से मुलाकात की, यानी कि ओपी सिंह से मुलाकात की। ओपी सिंह ने कहा कि जिस वक्त मैं मायावती के सामने बैठा, यानी कि बहन जी के सामने जिस वक्त मैं बैठा, मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे, मैं थरथर अंदर से कांप रहा था। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त मैं बहन जी के सामने बैठा, मैंने उनसे कहा कि मैं किसी पार्टी के साथ या किसी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करता, मैं एक निष्पक्ष काम करता हूं, और बल्कि जितने भी उस वक्त अधिकारी थे उनमें से किसी ने कोई कार्य किया हो या ना किया हो, मैंने उस वक्त कार्यवाही की थी। मायावती बड़े शांति से और ध्यान से उनकी बातें सुनती हैं। डीआईजी साहब कहते हैं कि आगे मैं क्या बोल पाता, मैं जिस वक्त बोल रहा था मेरे होठ कांपने लगे। ये सच है कि उस वक्त के जो अधिकारी थे और जो भी तमाम पार्टियों के लोग थे वो मायावती के व्यवहार को लेकर काफी डरते थे, क्योंकि उस वक्त एक बहुजन समाज और कहीं ना कहीं बीएसपी का जो वोट बैंक था वो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा था, काफी बढ़कर था, सरकार भी बनने वाली थी।
सरकार उनके बिना बनना ही नहीं हो पाता था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एक रुआब था। बताया जाता है कि एक किस्सा ये भी उठता है कि आरएलडी के जो मुखिया थे अजीत चौधरी, स्वर्गीय अजीत चौधरी, उनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि मायावती ने जब उनसे मिलने के लिए वक्त निकाला तो बताया गया कि अजीत चौधरी को भी जूते जो हैं वो मंच से नीचे उतरवा कर तब मंच पर चढ़ाया गया। ये काफी किस्से मायावती लेकर वायरल होते हैं। एक किस्सा और था कि मायावती अधिकारियों से मीटिंग कर रही थी और पूरे मीटिंग हॉल में जब अधिकारी अंदर आए तो उन्होंने देखा कि केवल एक कुर्सी और एक मेज पड़ी जिस पर मायावती बैठी हुई हैं और सामने सब खाली है। तो अधिकारी जो है वो नीचे बैठकर बात कर रहे हैं। ये अलग अलग किस्से हैं। इन्हीं किस्से और कहानियों से पता आप लगा सकते हैं कि मायावती का उस वक्त का दौर कैसा रहा होगा, मायावती उस वक्त किस छवि की नेता रही होंगी। अब ओपी सिंह ने मायावती से अपना कथन पूरा किया। ओपी सिंह ने कहा कि मायावती ने उनकी बातों में हामी भरी लेकिन कुछ कहा नहीं। ओपी सिंह ने भी कहा कि मुझे उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलकर अपनी बातें पूरी कहना चाहता था कि मेरे मन में जो हिचक थी वो खत्म हो जाए। इस पूरी घटना में ओपी सिंह के जीवन को, ओपी सिंह के पूरे करियर को प्रभावित किया था, क्योंकि उन्हें क्षेत्र में और कई जगहों पर जाकर इस बात को फेस करना पड़ता था कि ये समाजवादी पार्टी के आदमी है, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। दोस्तों ये तो रही ओपी सिंह की बात। ऐसे ही तमाम किस्से हुए मायावती के साथ कि समाजवादी पार्टी का ये साथ कभी गठबंधन ना किया, 30 साल तक ये लोग, लगभग 24 से 25 साल तक ये पार्टियां अलग रहीं, एक दूसरे के साथ कभी मंच साझा नहीं किया क्योंकि गेस्ट हाउस कांड से बहुत प्रभावित हुए। कई किस्से कहानियों में कहा जाता है कि उस दिन से मायावती ने साड़ी पहनना बंद कर दिया, मायावती सूट पहनने लगी। ये कई किस्से हैं जो गेस्ट हाउस कांड के बाद उठे। लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद ये बात भी सच्चाई है कि जितने भी अधिकारी और नेता थे, मायावती ने 2007 की सरकार में आकर इस बात का ज्ञान करा दिया कि मायावती जब सत्ता में आएंगी तो किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार के कार्य सरकार में आकर, सत्ता में आकर किए जाएंगे। अब दोस्तों आप बताइए कि मायावती का ये व्यवहार जो चर्चित रहता है कि एक रुआबदार लहजा है, एक अलग लहजा है उनका सबसे बात करने का, बैठने का, बताने का, और सफाई के कारण ऐसा है कि कईयों को जूतों उतरवाकर मंच पर चढ़ाया जाता है। तो इन सब किस्सों से आप क्या मानते हैं कि मायावती की छवि किस प्रकार की आपके मन मस्तिष्क में बनती है? ये बात हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स को भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। बाकी देखते रहिए दिल्ली दर्शक। नमस्कार।